नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। 2022 और 2023 बैच के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई है। एक्सेंचर ने अपनी मेगा हायरिंग निकाली है भाई। यहां पर मैं आपको बताता हूं 2022 और 23 बैच के बच्चों के लिए यार मौके बार बार नहीं आते और आप लोगों के लिए वन ऑफ द लास्ट मौका होने वाला है। तो मेक श्योर इसको एटमोस्ट सिंसियरिटी के साथ लेना है। कोई 60% क्राइटेरिया यहां पर नहीं है। सिंसियरिटी का पहला लक्षण क्या है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको बताऊंगा जो कि किसी यूट्यूब चैनल ने कवर नहीं किया है। और यहां पर आप सही रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो एग्जाम का लिंक नहीं आने वाला है। तो पहला स्टेप सिंसियरिटी का पूरा वीडियो देखिएगा। दूसरा स्टेप सिंसियरिटी का इमीडिएटली अप्लाई करिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर रहे होंगे, जॉब कभी भी क्लोज हो सकती है। और तीसरा स्टेप सिंसियरिटी का सारे काम साइड में रख करके सिर्फ और सिर्फ आने वाले दिनों में एक्सेंचर की प्रिपरेशन कीजिएगा। ठीक है, तो कंप्लीट डिटेल में आपको इस जॉब की प्रोवाइड यहां पर करने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं भाई, एक्सेंचर को लेकर के मैं हमेशा इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों रहता हूं, क्योंकि एक्सेंचर में जो लाइफ है ना बच्चा, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग होती है। आपको काम के साथ साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इवेंट्स वगैरह, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं भाई। और बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन एक्सेंचर को मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक सर्वे कंडक्ट किया गया, उसमें 57% ऑफ द एम्प्लॉइज टिपिकली कंपनीज में खुश पाए जाते हैं कि भाई 57% एम्प्लॉइज बोलते हैं कि भाई मैं अपनी कंपनी में खुश हूं। लेकिन अगर ये सर्वे एक्सेंचर में जब किया जाता है तो 90% एम्प्लॉइज बोलते हैं कि मैं एक्सेंचर के साथ खुश हूं। एम्प्लॉइज की बहुत रिस्पेक्ट करता है भाई। मैं खुद एक्सेंचर का पार्ट रहा हूं तो मुझे पता है, बहुत अमेजिंग है। उसके अलावा रैंकिंग वाइज देखे तो टीसीएस से भी ऊपर है। इंडिया में टीसीएस टॉप पर है, बट वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो एक्सेंचर यहां पर टॉप कर रही होती है। तो बेस्ट आईटी कंपनी में काम करने का मौका, पिछली साल 16,000 वैकेंसीज एक्सेंचर ने निकाली थी, तो इस साल भी काफी सारी वैकेंसीज निकल रही हैं। तो मेक श्योर डेफिनेटली इसमें अप्लाई करिएगा। जल्दी से जॉब की सारी डिटेल हम जान लेते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक मिलेगी, मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा एप्लीकेशन का, मेरे साथ साथ करिएगा। पहले एक बार समझ लेते हैं। एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब रोल है, 4.5 लाख का पैकेज है। अगर आप फ्रेशर है तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और 11 महीने से कम का आपको एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस एक्सपीरियंस 11 महीने से कम का होना चाहिए। फुल टाइम जॉब है, वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब होने वाली है। बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, चेन्नई, गुड़गांव, कोलकाता, इंदौर, जयपुर, कोयम्बटूर, इनमें से कोई भी जॉब लोकेशन आपको मिल सकती है। अभी प्रेफरेंस फिल करवाई एक्सेंचर आगे फॉर्म में, तो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आपको जॉब यहां पर मिलने वाली है। लास्ट डेट टू अप्लाई मेंशन नहीं है, लेकिन तुरंत अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, जॉब की क्या डिस्क्रिप्शन है पूरा एक बार आप इस पेज पर पढ़ लीजिएगा। आप क्या क्या करने वाले, चिंता नहीं, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग एक्सेंचर देती है, सारी चीजें आपको सिखाने वाली है भाई। अच्छा, यहां पर आप एक चीज बस देख लीजिएगा, अगर आपके पास ये 4 स्किल्स हैं तो आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर ये स्किल्स नहीं है तो प्रेफरेंस मतलब आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, करा जाएगा। लेकिन अगर ये 4 स्किल्स हैं थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो एग्जाम मेरे हिसाब से 15 दिन के बाद ही होगा, उससे पहले तो नहीं होने वाला है। तो आप डेफिनेटली यार इन पर अगर काम कर सकते हैं 15 दिन में तो जरूर से कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर लेते हैं भाई। All streams and branches of BE, BTech, ME, MTech, MC and MSc CSIT only। देखो अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अगर आपने BE, BTech, ME, MTech, MCA कर रखा है तो आपने किसी भी ब्रांच से कर रखा हो, आप CSIT या नॉन CSIT की आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने MSc कर रखी है तो फिर आपने CSIT से कर रखी होनी चाहिए। अगर MSc के अलावा कोई भी डिग्री कर रखी है तो आप सारी ब्रांचेस के बच्चे यहाँ पर अलाउड होने वाले हैं। 2022 और 23 के बच्चे अलाउड होने वाले हैं भाई। एमबीए वाले बच्चे अलाउड नहीं होने वाले। यहाँ पर कोई भी बैकलॉग एक्टिव नहीं होनी चाहिए आपकी, मतलब आपके पास्ट में कोई भी बैकलॉग रही हो जो आपने क्लियर कर ली हो चलेगा, लेकिन करंटली कोई भी बैकलॉग आपकी नहीं होनी चाहिए भाई। यू शुड हैव कंप्लीटेड योर रिलेवेंट डिग्री इन द स्टाइपुलेटेड ड्यूरेशन ऑफ द डिग्री। यानी अगर 3 साल की डिग्री है तो 3 साल में ही कंप्लीट की होनी चाहिए। 4 साल की डिग्री है तो 4 साल में ही कंप्लीट की होनी चाहिए। डिग्री के बीच में गैप अलाउड नहीं है। उसके अलावा यहां पर यू मस्ट कंप्लीट योर बीटेक इन 4 years एंड एमटेक एमएससी इन 2 years, है ना। तो डिग्री के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। डिग्री के अलावा अगर कोई गैप है तो बिल्कुल अलाउड है। कोई 60% क्राइटेरिया यहां पर नहीं होने वाला है। तो 60% से कम है 10th-12th ग्रेजुएशन में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है क्या भाई? उसके अलावा पिछले 3 महीने में आपने एक्सेंचर में अप्लाई ना किया हो, 3 महीने से पहले अप्लाई किया हो तो आप री अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए ये सारी बातें हमने यहां पर कर ली हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, तो ये सेम टू सेम बातें यहाँ पर मेंशन्ड है जिनकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं भाई। यहाँ पर पूरा प्रोसेस एक बार समझ लेते हैं क्या होने वाला है।
सबसे पहले तो आप अपना रेज्यूमे सबमिट करोगे, रेज्यूमे पसंद आता है कंपनी को, और डेफिनेटली एक्सेंचर ना बहुत सारे एम्प्लॉइज को हायर करती है, तो आपका रेज्यूमे सिलेक्ट होने के बहुत हाई चांसेस है यहाँ पर, तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। एक ठीक ठाक रेज्यूमे आप यहाँ पर बना करके सबमिट करना, है ना। ईमेल इन्विटेशन आएगा ऑनलाइन असेसमेंट का एक्सेंचर की तरफ से भाई। 2 स्टेजेस होने वाले हैं आपके। सबसे पहले तो आपको एक मॉक असेसमेंट देना पड़ेगा 20 मिनट का, विच इज अ प्रैक्टिस असेसमेंट, कि आप घर से पेपर देने के लिए आपका सिस्टम कंपैटिबल है कि नहीं है भाई, है ना। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी भाई, एक एक्सपीरियंस मिलेगा। तो सबसे पहले मॉक असेसमेंट देंगे, फिर होगा आपका रियल असेसमेंट, जो कि 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा, असेसमेंट 1 एंड असेसमेंट 2। तो असेसमेंट 1 में आपका कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट होगा भाई, जहां पर 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। 90 मिनट्स में कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट में 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। 50 क्वेश्चंस 90 मिनट्स में आपको सॉल्व करने होंगे, है ना। जिसमें 50 क्वेश्चंस, माफ कीजिएगा, 50 क्वेश्चंस इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पर आएंगे, विच इज कॉग्निटिव का पार्ट, और 40 क्वेश्चंस कॉमन एप्लीकेशन, एमएस ऑफिस, सूडो कोड एंड फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड पर। यानी 90 क्वेश्चंस 90 मिनट में आपको सॉल्व करने होंगे, यानी हर मिनट में एक क्वेश्चन। लगातार 90 मिनट में बैठ करके 90 क्वेश्चन सॉल्व करना आसान नहीं होता है। तो अच्छे लेवल पर आपको अभी से इमीडिएटली आप दिन का 8-10 घंटा देना शुरू करोगे ना, डेफिनेटली आप ऐसे एक्सेंचर क्रैक कर लोगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी गिव अप एटीट्यूड नहीं रखना, पूरी दम लगा देना है भाई। तो 50 क्वेश्चन इंग्लिश, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, ये लॉजिकल रीजनिंग का ही पार्ट होता है। एक मैं डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगा, पूरा डिटेल्ड सिलेबस कवर करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। और ये जो बाकी बचे हुए 40 क्वेश्चन है, ये एमएस ऑफिस, कॉमन एप्लीकेशन, सूडो कोड, फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड से आने वाला है भाई। इसके बाद सेकेंड असेसमेंट होगा, विच विल बी अ कोडिंग असेसमेंट भाई, जो कि 45 मिनट का होने वाला है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करने होंगे, और इनमें से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। उसके बाद होगा आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट, जो कि 30 मिनट का होगा। उनमें इन सब चीजों को आपको चेक किया जाएगा, और वंस यू क्लियर दिस, फिर आपको इंटरव्यू का कॉल यहाँ पर आ जाने वाला है। तो भाई देखो, मेनली अपने को क्या क्या प्रिपेयर करना है, कोडिंग अच्छी करनी है, टेक्निकली में कॉमन एप्लीकेशन, एमएस ऑफिस, सूडो कोड, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, क्लाउड अच्छा करना है, इंग्लिश अच्छी करनी है, और रीजनिंग अच्छी करनी है। सारी चीजें आपको मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है, रिस्क नहीं लेना है यार बच्चा पार्टी। देखो यहाँ पर 60 आवर्स का नहीं क्रैश कोर्स प्रेजेंट है, इसके अंदर आप जाओगे ना तो जल्दी से 60 घंटे के अंदर अंदर आप अपनी पूरी रीजनिंग, पूरी इंग्लिश, पूरी कोडिंग जो है कवर कर सकते हो। कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर नेटवर्किंग भी प्रेजेंट है, वो भी कवर आप यहां पर कर सकते हो। इन डिटेल भी आप जाना चाहते हो तो पूरा डिटेल्ड में लॉजिकल रीजनिंग का कोर्स है, उसमें क्रिटिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कवर्ड है। उसके अलावा वर्बल एबिलिटी का भी पूरा कोर्स एक्सेंचर में हेल्प करेगा। डेटा स्ट्रक्चर, सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कॉम्पिटिटिव कोडिंग का कोर्स जो कि आपको कोडिंग वाले पार्ट में हेल्प करेगा। सूडो कोड का भी कोर्स प्रेजेंट है, जो कि आपको सूडो कोड्स हेल्प करेगा सॉल्व करने में। कंप्यूटर साइंस के अंदर आप जाओगे बच्चा तो आपको यहाँ पर नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स मिलेगा यहाँ पर, जो कि आपका नेटवर्किंग वाला पार्ट अच्छा कर देगा। उसके बाद अच्छा रेज्यूमे आपको बनाना है, तो पहले पूरी मेरी रेज्यूमे की ट्रेनिंग भी देख लेना आप एक बार, जिससे कि आप बेटर रेज्यूमे बना सको। इंटरव्यू प्रिपरेशन भी है पूरी इसमें, 1-on-1 में आपका मॉक इंटरव्यू भी ले रहा हूँ, सारी चीजें कवर्ड है। और मैं आपको खुद रेज्यूम भी चेक करके बता रहा हूँ कि यार एक्सेंचर के लायक ये बना है कि नहीं बना है। उसके अलावा एक्सेंचर का कंप्लीट कोर्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसमें एक्सेंचर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रेजेंट है, जो कि आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। देखियो भाई, पूरा वर्बल एबिलिटी सेक्शन वाइज टेस्ट में आप यहाँ पर देखिए भाई, रीजनिंग, इंग्लिश एबिलिटी, एमएस ऑफिस, सूडो कोडिंग, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। तो मेक श्योर इसको मिस आउट ना करें। उसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज के कोर्सेज इसके अंदर इंक्लूडेड है, लाइक टीसीएस, विप्रो, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, सारी कंपनीज के कोर्सेज है। मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शंस है, इफ यू वांट आप 30 डेज का भी प्लान चूज कर सकते हैं फॉर 1999 रुपीज, ओके। एंड इफ यू वांट आप लॉन्गर प्लान्स भी चूज कर सकते हैं, तो उसको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको एक्सेंचर के अलावा और जॉब नोटिफिकेशंस चाहिए कि आपके मोबाइल फोन में जॉब नोटिफिकेशंस आपको मिलती जाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में JOBS जॉब्स टाइप कर दीजिएगा। हमारी टीम की तरफ से आपको रजिस्ट्रेशन लिंक आ जाएगी, आप जैसे ही उस पर रजिस्टर करते हो तो आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाओगे, जिससे कि आपको मोबाइल फोन में सारी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स जो है वो मिलती जाएंगी, ठीक है। चलिए अब जल्दी से पूरा स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक बार देख लेते हैं। तो अब ये वाला जो पार्ट आने वाला है ना वीडियो को, आपको 2 बार देखना है। एक बार पहले पूरा फॉलो करो मैं कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर रहा हूं, फिर आपको एक बार मेरे साथ भी रजिस्टर करना है। तो जब सेकंड टाइम देखोगे तो आप साथ साथ में रजिस्टर करते चलना।
अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगी। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे इस तरह का पेज ओपन होगा। सारी डिटेल जो भी मैंने बात की वो इस पेज में प्रेजेंट है, एलिजिबिलिटी, पूरा प्रोसेस वगैरह। आप अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आई डोंट हैव एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इससे पहले अगर आप एक्सेंचर में अप्लाई कर चुके हैं 3 महीने से पहले, 3 महीने से ज़्यादा हो गया अप्लाई किए, तो आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, आपके पास अकाउंट होगा और आप लॉग इन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं एकदम फ्रेश बता रहा हूँ, तो आई डोंट हैव एन अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो वह पूरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की डिटेल बता रहा है कि फोटोज वोटोज कैसे अटैच करना है, सब कुछ है। तो पूरा नाम डालिएगा, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं डालिएगा, फोटो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए इस तरह की, है ना। बाकी 2 लोग ना दिखे फोटो में, इस तरह की ना हो, काले ना दिखो आप, है ना। प्रॉपर फोटो होना चाहिए। और आप यहाँ पर अपना कार्ड वगैरह जो भी है वो अपलोड कर सकते हो। आई एम नॉट अ रोबोट पर आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर पूरा रजिस्ट्रेशन का आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, हाउ डिड यू फाइंड अबाउट दिस जॉब में आप कुछ भी डाल सकते हो यार, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग डाल दिया, लेट सपोज अदर्स डाल दिया। ठीक है, फर्स्ट नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। जिसके ऊपर रेड मार्क बना है वो कंपलसरी फील्ड है, जिनके ऊपर रेड मार्क नहीं बना आप उनको स्किप कर सकते हो, है ना। मिडिल नेम मेरा कुछ नहीं है तो मैं सीधा लास्ट नेम डालूंगा। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आपकी यूनिवर्सिटी की साइट से मिला होगा, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, ईमेल आईडी आपने अपनी एंटर करना है, वो एंटर कीजिए। और इसी ईमेल पर आपको सारी फर्दर नोटिफिकेशंस आएंगे, तो मेक श्योर उसको सही डालिएगा। इवन कॉन्टेक्ट नंबर भी आप अपना सही डालिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप कंसेंट में यस क्लिक कर दीजिएगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है तो डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर अपनी डालिएगा। ये देखिए यहाँ पर मैं डालूंगा मेरी डेट ऑफ बर्थ। चलिए जी, वेरी गुड। जेंडर आप डाल दीजिए अपना। उसके अलावा आप कौन सी सिटी में रिसाइड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर स्टेट के हिसाब से अपनी सिटी मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको अदर्स का भी ऑप्शन है, अगर आपकी मान लीजिए सिटी नहीं है तो आप अदर्स पर क्लिक करके अपनी सिटी मैनुअली डाल सकते हैं। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, उत्तर प्रदेश में क्या गाजियाबाद अवेलेबल है? जी भाई, गाजियाबाद अवेलेबल है, मेरी सिटी मिल गई, मैंने डाल दिया, नहीं तो मैं अदर्स डाल देता। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर डालना है। आपने अभी तक हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है? तो डुअल डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट, तो मैं फिलहाल अंडर ग्रेजुएट पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, डिग्री में आपने अपनी डिग्री डाल देना है। तो यहाँ पर मेरी डिग्री बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, कुछ लोगों की बीटेक होगी, जो भी आपकी डिग्री आपको यहाँ पर मिल जाने वाली है इस पूरी लिस्ट में। तो मैंने यहाँ पर बीई देखता हूँ कहाँ पर है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। कॉलेज में भी देखिए अदर्स का ऑप्शन है, अगर आपको आपका कॉलेज नहीं मिले तो आप अदर्स पर क्लिक करके मैनुअली डाल सकते हो, अदरवाइज आपको आपका कॉलेज मिल जाएगा भाई, है ना। और अगर आपको कॉलेज का एग्जैक्ट नेम नहीं मिल रहा, हो सकता है कुछ और नाम से रजिस्टर्ड हो, तो आप एक बार सिटी का नाम टाइप करके देख लीजिएगा, उस सिटी में आ जाएगा कॉलेज। तो मेरा कॉलेज जो है वो फिलहाल लिस्टेड डाउन है, तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ। ब्रांच में आपको सारी ब्रांचेस अवेलेबल हैं, तो आप अपनी ब्रांच जो है वो चूज़ कीजिए और डालिएगा। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अवेलेबल है यहाँ पर। ईयर ऑफ पासिंग में मैंने 23 डाल दिया। परसेंटेज सीजीपीए क्या चलता है वो आप मेंशन कर दीजिएगा, और अभी तक आपका जितना भी सीजीपीए है वो आप मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो मेरा ये सीजीपीए है। और अगर आपने मान लीजिए आप यहाँ पर आप और भी डाल सकते हैं, अपनी दूसरी प्रीवियस एजुकेशंस भी डाल सकते हैं इधर पर। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन सबसे ऊपर आ जाएगी, उसके नीचे अंडर ग्रेजुएशन आ जाएगी। जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की वो ऑब्वियसली सिर्फ एक ही डाल सकते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल डिटेल्स में आपको कोई टोटल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप्स को मत डालिएगा यहाँ पर। अगर आपने किसी कंपनी में से फुल टाइम जॉब काम किया हो तो कितने महीने का काम है, मोर देन 11 मंथ्स तो आप सिलेक्ट ही मत कीजिएगा, आपको रिजेक्ट कर देंगे। इन तीनों ऑप्शंस में आप सिलेक्ट कीजिएगा। तो आपने मान लीजिए डाल दिया, तो आर यू करेंटली वर्किंग, तो उसमें आपको नो सिलेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप ऑलरेडी करेंटली वर्क कर रहे हैं तो आपको जॉब क्यों मिलेगी। ठीक है, तो यस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर कंपनी की पूरी डिटेल्स, नोटिस पीरियड वगैरह पूछा जाएगा। ठीक है, तो नो एक्सपीरियंस पे फिलहाल मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ये प्राइमरी स्किल आपको मेनली क्या आता है, तो इनमें से कोई स्किल आपको चूज करनी पड़ेगी जो आपको आती है। तो मैंने फॉर एग्जांपल जावा सेलेक्ट कर दी यहाँ पर। ठीक है, आपने प्राइमरी स्किल को कहाँ पर यूज किया है, कहीं पर अगर यूज किया हो तो ठीक है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल पर आप डाल सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने कॉलेज प्रोजेक्ट में जावा यूज किया है। सेकेंडरी स्किल आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी स्किल अगर है कुछ तो C++ प्रोग्रामिंग मेरे को आती है, मैंने उसमें ट्रेनिंग कर रखी है तो मैंने ट्रेनिंग में डाल दिया। ठीक है, कोई सर्टिफिकेशन आउट ऑफ द गिवन सर्टिफिकेट्स, अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है तो आप डाल सकते हैं। इन्हीं में से अगर आपने कोई किया है तो, बाकी और कोई सर्टिफिकेट्स आप नहीं डाल सकते हैं भाई। तो डालिएगा, उसकी पूरी डिटेल वगैरह आपसे पूछी जाएगी, वो डालिएगा। तो फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ।
लैंग्वेज सर्टिफिकेशन, आपने फॉरेन लैंग्वेजेस में अपनी डिग्री की है क्या? नहीं की है भाई, ठीक है। कोई कोर्स किया है क्या फॉरेन लैंग्वेज में? नहीं किया है, तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि इनमें रेड मार्क था इसलिए मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया, इसमें रेड मार्क नहीं है यानी ये कंपलसरी नहीं है, तो इसको मैं खाली छोड़ दूंगा। प्रिफर्ड जॉब लोकेशन ध्यान से डालिएगा, बाद में आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट लोकेशन जो भी आपकी रहने वाली, फॉर एग्जांपल मेरी गुड़गांव हो सकती है, सेकंड लोकेशन मेरी इंदौर हो सकती है, थर्ड लोकेशन मेरी पुणे हो सकती है, ठीक है। तो ये डाल दिया। डिड यू कंप्लीट योर रिलेवेंट डिग्री विद इन द स्टाइपुलेट ड्यूरेशन? यस, इसमें यस ही फिल करना पड़ेगा भाई आपको। करेंटली परसुइंग माय एजुकेशन डिग्री, अगर आप 23 बैच के और आपकी डिग्री अभी तक खत्म नहीं है, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स खत्म नहीं हुए, तो आप इस पे क्लिक कीजिएगा भाई। और अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स कंप्लीट हो गए हैं तो आप इस पे क्लिक कीजिएगा। एक्सटेंशन वाला मत सिलेक्ट कीजिएगा क्योंकि ये एलिजिबिलिटी में नहीं है, या तो फर्स्ट या फोर्थ सिलेक्ट कीजिएगा। तो अगर डिग्री कंप्लीट हो गई है तो फोर्थ, अदरवाइज आप फर्स्ट सिलेक्ट कीजिए। तो भाई चलो ठीक है, मान लेते हैं हो गई है। कोई बैकलॉग है तो उसमें प्लीज नो क्लिक कीजिएगा भाई। और आप एक्सेंचर में पहले काम कर चुके हैं, इसमें भी नो सिलेक्ट कीजिए क्योंकि आपने नहीं किया होगा। क्या पिछले 3 महीने में एक्सेंचर में अप्लाई किया? इसमें भी आप नो सिलेक्ट कीजिएगा, आई हैव नॉट अप्लाइड, है ना। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपने पार्ट लिया है या इंटरव्यू में पार्ट लिया है ना, सिर्फ रजिस्टर किया है और आपको मेल नहीं आया एक्सेंचर की तरफ से, तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने असेसमेंट दे दिया है या इंटरव्यू दे दिया है तो फिर आप इसमें नो फिल कीजिएगा। नेशनैलिटी आपकी क्या है? आप इंडियन है भाई। तो ये सारी डिटेल्स हमने एक बार चेक भी कर ली है ना, फिल भी कर ली है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, हैव यू कंप्लीटेड योर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट वाइवा? क्या आपने कंप्लीट कर लिया? यस कर दोगे तो वो पूछेगा आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर हो रहा है। अगर आप नो करोगे तो वो पूछेगा कब कंप्लीट हो रहा है और कब रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है। तो अगर आपका सेमेस्टर एग्जाम कंप्लीट नहीं हो तो कब तक कंप्लीट होगा, एक्सपेक्टेड टाइम आप डाल सकते हैं, है ना। और टाइम भी जब आप एक्सपेक्टेड डालो तो जल्द से जल्द डालना, सो दैट आपको वो सिलेक्ट कर सके इमीडिएट हायरिंग के लिए भी। तो मान लीजिए मेरा एग्जाम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा कि चलो भाई मई में मेरा एग्जाम हो जा रहा है और जून में मेरे को रिजल्ट मिल जा रहा है। अगर मान लो मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई है तो मैं रिजल्ट डिक्लेरेशन में मई भर दूंगा एट द अर्लीस्ट, कि भाई जल्द से जल्द मेरे को ये कंसीडर करे कंपनी, ठीक है। एक बार आप सिलेक्ट हो गए तो फिर तो आप कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई ज्वाइनिंग 1 महीने 2 महीने बाद दे दो। वो कंसीडर करते हैं इस चीज़ को क्योंकि आपके एग्जाम नहीं हुए होते। यहाँ पर आप सीवी अपना अपलोड कीजिएगा, मेक श्योर अपडेटेड सीवी डालें। यहाँ पर मैंने अपना सीवी अपलोड कर दिया है। फोटोग्राफ आपसे अपलोड करने की बोले जा रहा है, तो मेक श्योर आप अपना फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड कर दें भाई। उसके बाद आपसे गवर्नमेंट फोटो आईडी कार्ड में सिर्फ पैन कार्ड ही अलाउड है, तो मेक श्योर आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए। आपने अपना यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डाला, वेरी गुड, ओके। मैंने अपना यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डाला। अब यहाँ पर आपसे पैन कार्ड अपलोड करने के लिए बोल रहा है, चूज फाइल पर मैं क्लिक करूंगा और मैं अपना यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड कर दूंगा। आप यहाँ पर देख लीजिएगा भाई, जेपीजी पीएनजी जेपीजी ही अलाउड है, कितना मैक्सिमम फाइल साइज है, ये सारी चीजें आप एक बार चेक कर लीजिएगा। नहीं होगा तो कन्वर्टर्स होंगे आपके पास जिससे आप कन्वर्ट कर सकते हो। फोटोज आपको लेटेस्ट डालनी है, 2 महीने से पुरानी फोटो नहीं चलेगी, ठीक है। तो लेटेस्ट फोटो डालिएगा। डिसेबिलिटी है क्या आपके अंदर? तो नो क्लिक कर दीजिएगा भाई। उसके बाद इस पर यस क्लिक करना है, आई एग्री, अगेन यस, आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री एंड सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए, वो थोड़ा सा टाइम लेगा आपका पूरा चेक करने के आपने चीज़ें सही भरी हैं कि नहीं। ये अपन ने पूरा आप अगर चाहें तो गो बैक एंड एडिट पर क्लिक करके आप अपनी एडिट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, या तो आप कंफर्म एंड सबमिट पे करेंगे तो फिर दोबारा से आप अपडेट नहीं कर पाएंगे कोई भी इन्फॉर्मेशन। तो एक बार आप रिव्यू ज़रूर से कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको आपकी ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा, मैं जल्दी से अपनी ईमेल आईडी ओपन कर लेता हूँ। तो ये इस तरह का ओटीपी आपको आएगा, वेरिफिकेशन कोड। नहीं आया तो आप रीसेंट कोड पर क्लिक कर देना, ईमेल एड्रेस आप चेक कीजिएगा, आपको यहाँ पर ओटीपी मिल जाएगा। तो मैं फटाफट से ओटीपी यहाँ पर एंटर कर देता हूँ और इस पर वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देता हूँ, वेरी गुड। और ये आपकी पूरी की पूरी फील्ड्स बता रहा है कि ये सारी की सारी फील्ड्स आपकी अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। और गुड, कन्फर्म एंड सबमिट पर आप क्लिक कीजिएगा और ये यहाँ पर आपका पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो सबमिट हो जाएगा। और आफ्टर सबमिशन वो आपको एक तरीके का मेल भेज देगा, मैं मेल भी आपको दिखा देता हूँ। थैंक यू फॉर अप्लाइंग करके आपको मेल आ जाएगा, वेरी गुड। ये देखिए मैं आपको मेल भी दिखा देता हूँ, लेट इट टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लेगा सबमिट होने में। और यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ जाएगा और आपको ईमेल जो है वो यहाँ पर रिसीव हुआ होगा एक्सेंचर की तरफ से। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, वी हैव रिसीव्ड योर
एप्लीकेशन, वी आर रिव्यूइंग योर डिटेल, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह डिटेल वगैरह सब देख रहे हैं। तो अगर आप एक परफेक्ट मैच होते हो, एलिजिबल होते हो, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंपनी ने दिया है, तो आगे आपको रिक्रूटमेंट के लिए मेल आएगा। तो मेक श्योर भाई पहले से तैयार रहें, अभी से इमीडिएटली प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि प्रिपरेशन में क्या है, इंग्लिश पूछी जा रही है, रीजनिंग पूछी जा रही है, कोडिंग पूछी जा रही है, सूडो कोड वगैरह, कंप्यूटर नेटवर्क्स पूछा जा रहा है। तो ये तो आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा। तो इफ नॉट दिस एग्जाम देन सम अदर एग्जाम, लेकिन आपको डेफिनेटली मेल आएगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो आप गूगल पे जाइएगा, मेरा प्लेसमेंट होगा, टाइप कीजिएगा, और मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्सेज की पूरी प्रिपरेशन आप जल्दी से कर लीजिएगा। भगवान आप सभी को खुश रखे। थैंक यू सो मच। आगे ऐसी जॉब अपडेट्स आपके लिए बनाता रहूंगा। बस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, बढ़िया सा कमेंट रखें, कमेंट करें, ताकि मुझे मजा आए, मुझे मोटिवेशन मिले और आगे मैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू सो मच।